नमस्ते व्यूअर्स एंड वेलकम टू रेडियो फुटबॉल। हम वापस आ गए हैं एक और वीडियो के लिए और आज बहुत ही बड़ा मैच है, पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड। आई थिंक काफ़ी टाइम बाद हमें इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर यूसीएल फिक्सचर मैच देखने को मिला है। इतने सारे रीजंस हैं कि ये मैच बहुत तगड़ा हो सकता है कि क्या बताऊँ। पहले तो जस्ट द क्वालिटी दैट इज़ ऑन शो। आप देखो, मेसी मेसी एम्बापे, नेमार, डी मरिया, रामोस, एक साइड डोनारुमा एज वेल, दूसरी साइड यू कैन सी ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड की मिडफील्ड, कार्वाहाल, टोनी क्रूज, बेंजेमा, विनीशियस, कासिमिरो, थिबो कोर्टुआ बहुत बढ़िया खेला इस सीजन, आलबा, एडम मिलिटाओ एज वेल। तो पहले तो जो क्वालिटी है सामने उसी के बेसिस पे बहुत ही बढ़िया मैच आना चाहिए, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये मैच बहुत ही मेमोरेबल हो सकता है और बहुत ही एक जिसको कहते हैं टेंशन है इस मैच से पहले, एंटिसिपेशन है इस मैच से पहले। तो हम बात करने वाले हैं पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड की। एक प्रीव्यू सा है छोटा सा और देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो पहले तो इस गेम के अराउंड जो नैरेटिव्स हैं, सिनेरियोज हैं, बहुत सारे नैरेटिव, बहुत सारे सिनेरियो हैं। तो मेसी वापस जाता है बर्नाब्यू, बहुत बड़ी बात है। पिछले सीजन बारसा छोड़ने के बाद पहली बार बैक टू बर्नाब्यू। ऑल्दो द पहला लेग जो है आज रात जो है वो पार्क डे फ्रांस में है, लेकिन दूसरा लेग बर्नाब्यू वापस मेसी जाएगा तो बहुत ही बड़ी चीज़ होगी ऑफ कोर्स। और फिर हम बात करते हैं रामोस फेसिंग रियल मैड्रिड। किसने सोचा था हमको मिलेगा ये 6 महीने पहले? अगर मैंने तुमसे एक्चुअली 8 महीने पहले मैंने अगर तुमसे कहा होता तो तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करती। बट यस, रामोस विल फेस मैड्रिड। वैसे देखना पड़ेगा क्योंकि अभी फिट नहीं है, आज के मैच का तो नहीं है, 2 हफ्ते बाद जो मैच है उसमें देखना पड़ेगा। बट अगर वो फिट रहता है तो बहुत ही देखना पड़ेगा क्राउड कैसे उसको रिएक्ट करता है, कैसा वो परफॉर्मेंस दिखाता है, अगर गोल मारता सेलिब्रेट करता है कि नहीं करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर और सबसे बड़ा नेगेटिव जो मैं अब बताने वाला हूँ वो है किलियन एम्बापे का। मोस्ट प्रोबेबली किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड के लिए साइन करेगा समर 2022 में, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। फ्री पे साइन करेगा रियल मैड्रिड में। इस समर 2021 का जो समर था उसमें रियल मैड्रिड ने एक बहुत हाईली फाइनेंशियल बिड मारी थी 180 मिलियन यूरो की, या 180 मिलियन यूरो की, और पीएसजी ने रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि वो चाहते थे कि मेसी, नेमार, एम्बापे साथ में खेलें, फाइनेंशियली मिले, पैसा मिले और एक चांस हो चैंपियंस लीग जीतने का। और अब वो चांस है। तो और बिल्ड ने कुछ दिनों पहले रिपोर्ट निकाली थी कि ऑलरेडी एम्बापे और रियल मैड्रिड का प्री एग्रीमेंट हो गया है, जो मना कर दिया है एम्बापे ने कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी फोकस्ड हूँ अपने गेम पे, मेरा डिसीजन अभी बना नहीं है। लेकिन ये मैच बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है उसके डिसीजन में कि पीएसजी में है ना रियल मैड्रिड जाना है। मोस्ट प्रोबेबली वो रियल मैड्रिड जाएगा क्योंकि हम सब जानते हैं उसके नैरेटिव क्या है, रियल मैड्रिड कितना बड़ा क्लब है, बचपन में फ़ैन था रोनाल्डो का, उसके फुटस्टेप्स में जाना चाहता है। तो फिर भी देखते हैं कि क्या होगा। मतलब इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सेलिब्रेट करेगा कि नहीं करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस कैसे देगा, क्योंकि सैंटियागो बर्नाब्यू में जाके एक परफॉर्मेंस देना, एक मास्टर क्लास देना। जैसे मुझे याद है पिछले सीजन जब वो कैंप nou में आया था, हैट्रिक मार गया था, तो बहुत बड़ी बात थी। और तो अगर सैंटियागो बर्नाब्यू में जाके कुछ वैसा किया, देखना पड़ेगा क्या होगा। फिर और अब बात करते हैं कि प्रेशर कितना है दोनों टीम पे। प्रेशर एक्चुअली एक और नैरेटिव है जिसके बारे में मुझे बात करनी है, वो है नासिर अल खलीफी वर्सेस फ्लोरेंटिनो पेरेज। तो दो बड़े फुटबॉल एग्जीक्यूटिव्स, दो ऐसे लोग जो फुटबॉल के बिगेस्ट क्लब्स को हैंडल करते हैं। फ्लोरेंटिनो पेरेज के पास बहुत एक्सपीरियंस है, 18 साल से रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट है और अलग चौड़ है उसकी अपनी। और दूसरी तरफ नासिर अल खलीफी, पीएसजी ऑफ कोर्स, कतारी मनी। लेकिन ये बड़ा शोडाउन होगा दोनों के बीच में। काफ़ी टाइम से आई थिंक 1920 में उनका लास्ट फेस अप हुआ था रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी। और इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि नासिर अल खलीफी ने जो एरोगेंस दिखाई, क्या वो पे ऑफ करेगी नहीं।
क्योंकि 180 मिलियन यूरो ऑफर हुए थे, मना कर दिया, ये जानते हुए कि मोस्ट प्रोबेबली फ्री में चल जाएगा एम्बापे अभी जून जून में, बस एक चांस देने के लिए कि एक चांस है हमारे पास चैंपियंस लीग जीतने का, एक चांस है हमारे पास मेसी नेमार और एम्बापे को साथ में खिलाने का, तो क्यों नहीं। तो वो देखते हैं कि वो एरोगेंस पे ऑफ करेगी कि नहीं। और बहुत बड़ा वॉर टाइप सा है ये दो एग्जीक्यूटिव्स के बीच। अब बात करते हैं दोनों टीम्स के ऊपर कितना प्रेशर है। तो सही बताऊं तो रियल मैड्रिड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, रियल मैड्रिड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये सीज़न वो होना था, ये सीज़न वो होना था जिसमें वो कुछ ना कर पाए, ट्रॉफी ले जाएं, कंसिडरिंग कि रामोस और वरान उनके जो जो स्टोन्स रहे हैं, रॉक्स रहे हैं डिफेंसिव, वो दोनों छोड़ के जा रहे हैं एक ही सीज़न में। उसके बाद फाइनेंशियली उन्होंने उन्होंने आई डोंट थिंक उन्होंने कोई साइनिंग की, नहीं उन्होंने कोई साइनिंग नहीं की, मेजर साइनिंग नहीं की, बेसिकली अपना पैसा बचा रहे थे एम्बापे के लिए, ऐसा सुनने में आ रहा था। सो दिस वॉज सपोज टू बी द ईयर वेयर रियल मैड्रिड डाउनग्रेड, बट टू एवरीवन सरप्राइज रियल मैड्रिड हैव बीन ब्रिलियंट एक्चुअली। टॉप ऑफ द ला लीगा हैं, 4 पॉइंट से आगे हैं सेविया से। तो वैसे स्टार्टिंग में बहुत बड़ी लीड थी, लेकिन अब थोड़ी नैरो होती जा रही है, थोड़ा व्हील्स फॉल ऑफ कर रहे हैं रियल मैड्रिड के, और ये टाइटल रेस सी बन रही है अब उनकी और सेविया के बीच में थोड़े परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं रहे हैं रियल मैड्रिड के, लेकिन फिर भी अभी भी टॉप ऑफ द लीगा है। अभी बेंजिमा वापस आने वाला है, तो बेंजिमा इंजर्ड था तो उससे थोड़ा परफॉर्मेंसेस में प्रॉब्लम आई, लेकिन अब प्रॉब्ली वो दिक्कत नहीं होगी। 70% फिट है बेंजिमा, ऐसा सुनने में आ रहा है, और आई थिंक अच्छा खेले वो। मतलब ऐसा कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जितना उनको डोमिनेंट समझ रहे हैं उतना वो शायद नहीं है रियल मैड्रिड ला लीगा में। शायद वो उतना हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि बार्सिलोना एटलेटिको मैड्रिड कितना नीचे गए हैं। ऑल्दो उन्होंने बहुत अच्छा जॉब किया है, विदाउट अ डाउट उन्होंने बहुत ही बढ़िया किया है परफॉर्मेंसेस के मैटर में और प्लेयर्स को रखने में। साइनिंग्स में एडुआर्डो कामाविंगा इज अ ब्रिलियंट साइनिंग, और अभी उसको बिल्कुल भी गेम टाइम नहीं मिला है, वो अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे इंटीग्रेट करेंगे उसको टीम में। तो हैट्स ऑफ टू रियल मैड्रिड, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उनको लोग थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं फॉर द जॉब दैट दे हैव डन सो फार। और अब बात और पीएसजी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आई थिंक 2012, मैं सही से याद नहीं कर पा रहा हूँ कब हुआ था वो इन्वेस्टमेंट, तब से उनका एक मेन गोल रहा है चैम्पियंस लीग जीतना। फ्रेंच लीग उन्होंने बेसिकली डोमिनेट की है, आई थिंक पिछले 10 साल में से 8 साल जीती है, तो डोमिनेशन है बिल्कुल बिल्कुल ही, मतलब हर साल जीते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। अब उनको फर्क नहीं पड़ता लीग 1 जीते नहीं जीते, उनको चैम्पियंस लीग चाहिए। अगर वो लीग 1 हार भी जाएं और चैम्पियंस लीग जीते, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। 2 साल पहले बहुत क्लोज आए थे बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट, 1-0 फाइनल में हार गए थे पोर्चुगल में, याद हो तो कोविड वाले टाइम में। तो एक बार फिर से इस बार लग रहा था कि पीएसजी वुड बी अमेजिंग कंसिडरिंग कि क्या साइनिंग्स की उन्होंने, और सिर्फ आई थिंक हकीमी के लिए 70 मिलियन पे किया था। उससे अलग डोनारुमा फ्री पे, रामोस फ्री पे, मेसी फ्री पे, और एक वाइनाल्डम फ्री पे। ऐसे प्लेयर्स फ्री ट्रांसफर पे साइन करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े नेगोशिएशंस, लेकिन परफॉर्मेंसेस वो बिल्कुल भी नहीं दिखा है। और इसलिए बात पे आता हूँ मैं कि कैसा रियल मैड्रिड रही है, कैसी दोनों टीम रही है सीजन। तो पीएसजी तो बहुत ही लैकलस्टर रही है, बहुत ही बकवास गेम गए हैं सही बताऊँ तो पीएसजी, लेकिन जैसे तैसे वो फिर भी 13 पॉइंट आगे हैं लीग 1 में। बहुत ही जो दिखाता है कि लीग 1 कैसी लीग है। सबने सोचा था कि बिल्कुल डोमिनेट कर देंगे वो हर लीग 1 को भी और चैंपियंस लीग में भी, लेकिन परफॉर्मेंसेस बहुत ही बेकार रही हैं, बहुत ही बोरिंग। और ऐसा हो रहा है कि चांसेस बहुत आते हैं ओपोनेंट टीम के पास, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए पीएसजी जीत जाती है। इस सब के बावजूद उन्हें रिजल्ट्स ग्राइंड किए हैं, जो कि ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्पोर्ट ऑफ रिजल्ट्स। तो पता नहीं यार, सही में पता नहीं। पूरा हम ये सब लोग जानते हैं कि एक नैरेटिव रहा है कि मेसी नेमार एम्बापे दौड़ते नहीं। नेमार कुछ टाइम से इंजर्ड रहा है, अभी ट्रेनिंग वापस आ गया, मुझे लगता नहीं कि वो खेलेगा।
मैड्रिड के अगेंस्ट, लेकिन पूरा एक नैरेटिव बताया कि इतनी दौड़ते नहीं है, ऑफ द बॉल मूवमेंट है नहीं, कुछ ट्रैक बैक करते नहीं है, प्रेस करते नहीं है, तो PSG कैसे जीतेगी? और हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ऑन द बॉल भी वो बहुत अच्छा नहीं रहे हैं। यू वुड एक्सपेक्ट कि एक टीम जिसमें मेसी है, एक टीम जिसमें नेमार है, एक टीम जिसमें वेराटी है, वो ऑन द बॉल तो बहुत बढ़िया होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। बहुत लैग लस्टर, बहुत कटिंग एज लैग करती हुई वो टीम, बहुत इम्प्रूव करना है, लेकिन अब टाइम आ गया है सही परफॉर्मेंस दिखाने का। और अब मैं बात करने वाला हूँ हाउ द मैच इज गोइंग टू पैन आउट। बहुत ही मुश्किल है इस गेम को प्रेडिक्ट करना, क्योंकि आइडियली मैं जाता है रियल मैड्रिड के लिए, लेकिन ये गेम बहुत ज़्यादा 50-50 है। आप सोचिए कि मैड्रिड, मैं मेरे हिसाब से मैड्रिड, अगर कोई टीम फेवरेट्स है तो वो मैड्रिड फेवरेट्स है, बिकॉज वो गेम कंट्रोल करना चाहते हैं। मॉड्रिच और क्रूज दोनों दोनों बहुत बढ़िया रहे हैं सीजन, बॉल रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, कंट्रोल करेंगे, बहुत बढ़िया, और बढ़िया कंट्रोल रखेंगे अपने पास, मैच जीतेंगे, वैसा ही आइडियल है ये। लेकिन हमने देखा था कैसे ग्रुप स्टेज में मैन सिटी भी गेम कंट्रोल कर रही थी, लेकिन 2-1 हार गई थी पहले वाले मैच में। तो वो भी हो सकता है, और बहुत बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब बहुत ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर रियल मैड्रिड ने गेम कंट्रोल किया और एम्बाप्पे ने एक गोल मार दिया काउंटर अटैक पे और 1-0 जीत गई PSG। तो बहुत फाइन मार्जिन हैं, 50%, जितना 50-50 गेम हो सकता है उतना 50-50 ये है। और एक और फैक्टर ये है कि बेंजिमा फुल्ली फिट नहीं है, ऑल्दो ट्रेनिंग में वापस आ गया है, विलारियल के अगेंस्ट रेस्ट किया गया था उसको, ट्रैवल भी करेगा टीम के साथ, कार्लो एंcelotti ने कहा है, तो उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है वो स्टार्ट करेगा, ये इससे बड़ा गेम PSG को मिलेगा नहीं पूरे सीज़न, और उसके बिना मुझे नहीं लगता वो खेल सकते हैं। आई मीन खेलना चाहेंगे नहीं ऑफ कोर्स। तो अगर 70% वो फिट, जैसा सुनने में आ रहा है कि 70% फिट है, तो भी उसको खिलाएंगे वो। और या मैड्रिड को कंट्रोल करना है गेम, मैड्रिड पे ओनस ये है कि बॉल रखें, कंट्रोल करें, घुमाएं, और PSG को दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, अभी यही टाइम है, और कोई टाइम नहीं है। चैंपियंस लीग जीतनी है तो दौड़ना पड़ेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। प्रिडिक्शन मैं कहूँगा रियल मैड्रिड।